होता है वो झूठ भी सत्य के बराबर साबित हो जाता है। बोलो नारायण हरि भगवान की जय। कि माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर। पीछे हैं यानी बड़े बड़े पत्थर, पीछे हैं यानी बड़े बड़े पत्थर, पीछे हैं यानी बड़े बड़े पत्थर, पीछे हैं यानी बड़े बड़े पत्थर। क्या चलती चलती जीव चराचरों में एक लगते दरे हरैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। ये काम क्रोध लोभ लुटेरे ये जन्म जन्म के बैरी हैं, शत्रु हैं मनुष्य के। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी तेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे। धीरे से सहारो राम को सुन ले मेरे भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। भागवत भगवान की जय हो। खबर पड़ी रच थोड़ी थोड़ी, खबर पड़ी कछु थोड़ी थोड़ी, खबर पड़ी कछु थोड़ी थोड़ी। संग जान गए अंटा मोरी, चंद जान गए अंटा मोरी, संग जान गए अंटा मोरी, चंद जान गए अंटा मोरी। खबर पड़े तो नरगनों में वहाँ मच जाए तो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। माया की झांकी चल रही है कोई पे सिमत जइयो भैया। भैया
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारद की जब समझ में नहीं आया ना, तो फिर सनत कुमार ने एक बहुत सुंदर कथा सुनाई उत्तम नगर की। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते। आप जानते हैं, बहुत कथाएं सुनी हैं आपने भागवत में। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। ये आत्मदेव पंडित जी कौन है? ये हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। ये हमारा मन है ना, ये मन ही धुंधली है। बोलो जय श्री राधे। ये मन ही धुंधली है और आत्मा ही आत्मदेव है। आत्मा मन से कहता है और मन धुंधली से आत्मा से बात करती है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आत्मा जो है ना, आत्मदेव, वो सच्ची और सही सही ठीक ठीक बात करते हैं, लेकिन मन गुमराह कर देता है। गुमराह क्या करता है कि मन के मारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये तो अटपट झटपट और झटपट लखई ना कोय, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन ही धुंधली है। कभी पड़ोस वालों से झगड़ा मोल ले लेना, कभी उससे झगड़ा ले लेना, कभी सामने वालों से झगड़ा ले लेना। ये उसकी आदत है। मन है ना, मन स्थिर नहीं रहता। अभी हम कथा में यहाँ बैठे, मन चला गया घर पे। ना जाने बहू घर पे क्या कर रही हुई हैं? कहीं बहू सब्जी में नमक ज्यादा ना डाल दे। फिर मन कहता है बैठे बैठे कथा में, क्या कहता है? अरे मैं तो रसोई के केवाड़न को भी खोले छोड़े आई, कहीं कुत्ता तो ना घुस गए। ये मन है ना, ये धुंधली है। पता नहीं ये मन कहां चला जाए। इसको कैसे समझावें? आत्मदेव बहुत समझाते हैं, लेकिन जब ये धुंधली जाती है ना अपने पति के सामने, आत्मदेव के सामने, तो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है और इतना सम्मान करती है, इतना स्वागत करती है। पंडित जी कहते हैं कि पत्नी हो तो ऐसी सर्वानंद है, कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके पुत्र नहीं है। पंडित जी को पता चला, पड़ोसी भी ताने मारते हैं। पड़ोसी ताने मारते, आपसे देवता खुश नहीं है, आपसे पितर खुश नहीं है, आपके घर में तुलसी का बिरवा सूख गया, गाय भी बाज है। ये सब कारण काय के हैं? पितृदोष के लक्षण है। आपसे देवता खुश नहीं है साहब, इसका निदान कर लो। शर्म के मारे पंडित जी वन जंगल में चले गए। वन जंगल में गए, वहीं पे मुलाकात एक संत से होती है। संत ने एक फल महात्मा जो है आत्मदेव के लिए दे दिया और कहा, पंडित जी आप बड़े अच्छे लगते हो और आपके मन में है पुत्र की कामना। संक्षिप्त कह रहा हूं, लो ये फल ले जाओ। वो फल दे दिया। फल ले जा करके पंडित जी ने और अपनी पत्नी धुंधली के लिए दे दिया। धुंधली ने मन में सोचा, पता नहीं कैसा होगा, कहां से आया होगा।
और मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि इसके खाने से पुत्र हो। अब माना कि पुत्र हो गया, गर्भ ठहर गया और 12 वर्ष तक कहीं सुखदेव की तरह रहा। नहीं बाप रे बाप, मेरे को ऐसा नहीं करना। सहेली के पास में गई, सहेली के पास में जाकर के कहा तुम्हारे जो पुत्र है ना, अब के जो होने वाला है वो मुझे दे देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है, मेरे यहाँ खाने वाला नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगी। राजी हो गई। और राजी क्या हुई, वो 10वां पुत्र उसके लिए दे दिया। 10वां पुत्र दे दिया और डोंडी पेड़ दी कि मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं। और जो संत ने महात्मा ने फल दिया था, वो फल धुंधली देवी ने मिलकर के वो फल गाय के लिए खिला दिया। गाय के जो पुत्र हुआ उसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण तो महान बन गया, लेकिन जो पुत्र लिया था धुंधकारी वो महान खल हो गया। कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी कवाखल मान खल हो। ऐसा क्यों? गाय ने कुछ समय के पश्चात गोकर्ण को जन्म दिया। गोकर्ण का रूप स्वरूप कैसा है? शरीर मनुष्य जैसा है, कान गाय जैसे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हो गया। और आत्मदेव को धर्म पिता मानते हैं, आत्मदेव को पिताजी ही कहते हैं गोकर्ण। और जिस घर में इकलौता पुत्र हो, माँ बाप का फर्ज ज्यादा बन जाता है अपने पुत्र की देखरेख सही ढंग से करे। अब देखिए, वो ही बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आत्मदेव पंडित जी ने उनका नामकरण कर दिया। आत्मदेव ने नामकरण क्या किया? मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव होगा। धुंधली कहने लगी, बोले वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम अपना मिलता जुलता रखते हो। क्यों जी? मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नाम कर दिया। लेकिन इसकी परिस्थिति बड़ी विचित्र रह गई। पिता को गाली गलौज तक दे दी, अब शब्द बोल दिया। पिता को अच्छा नहीं लगा, वन जंगल में चले गए। गोकर्ण को पतो चली। गोकर्ण ने बड़े अपने पिता को समझाया, धर्म पिता को समझाया कि पिताजी, शरीर के प्रति जो हमारा देहाभिमान है उसको हमेशा हमेशा के लिए त्यागना चाहिए। कि मैं शरीर हूं, कि मैं कान हूं, कि मैं आंखें हूं, कुछ भी तो मैं नहीं हूं। हम ये भरोसा करें कि मैं शरीर हूं तो शरीर 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं नाक हूं तो नाक बिगड़ जाती है, मैं कुछ सूंघ नहीं पाता। ये जो शरीर के प्रति ये अभिमान है पिताजी, इसको बिल्कुल निकालना चाहिए। शरीर की पत्नी है, शरीर का मकान है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर की दुकान है, इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ी नासमझी है। इसलिए गोविंद को मानो। ऐसा सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण ने आत्मदेव पंडित जी के लिए। आत्मदेव कहते हैं, बोले कि बेटा तुम सत्य कहते हो। महात्मा ने मुझे समझाया भी था
कि क्या करोगे पुत्र लेकर। पुत्र होने पर अगर वो नालायक हो गया तो वो जिंदगी भर रुलाएगा। लेकिन बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं वन जंगल में चला आया, अब मैं खूब भगवान का भजन करूंगा, नारायण का भजन करूंगा। ऐसा सुंदर अनुमोदन करके बता करके चले गए। आत्मदेव पंडित जी का मन, ध्यान और चिंतन गोविंद के चरणों में लग गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। आप से गाइए, प्रेम से बुलाइए। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो कभी नहीं नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। इसका में हो के दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन ने खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो तो मोहन नींद को खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन ने खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो तो मोहन नींद को खोलो। द्वारे खड़े गोपे बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गीत गाकर में धननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसा सुंदर अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाया, मुक्ति पा गए। दसम स्कंद भागवत का पाठ किया, गोविंद की प्राप्ति हो गई। यही धुंधकारी मां को भी बुरा भला कह दिया, तो मां ने क्या किया? कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। अकेला पड़ा है, वैश्याओं ने इसका आकर्षण कर लिया, बहुत सारा धन भी लूट लिया, और एक बार तो सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए, उसे बांध दिया गया, और देखो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। मन में सोचने लगी, धन तो इससे बहुत ले लिया, कभी कभार पकड़े जाते, इसलिए उसे बांध दिया। अंगार, जलते हुए अंगार उसके मुंह में भर दिए। पता है अकारण मौत मरा, जिसका कोई कारण भी नहीं था, और मरने के पश्चात वही भूत प्रेत प्रेतात्मा बन गया। इधर गोकर्ण जी पिता को उपदेश देकर के गया के लिए निकल पड़े। वहां उनको पता चली कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया, पिंडदान कर दिया गया में, फिर भी मुक्ति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। काफी समय के पश्चात गोकर्ण जी का आना हुआ उत्तम नगर में। जब सारी दुनिया सो जाती है तो संयमी पुरुष ध्यान करते हैं। गोकर्ण ने मन में सोचा, किसी को दिन में क्यों तकलीफ दूं, रात्रि में ही आए। वो समाधिस्थ रह गए उसी महल में, जिस महल में धुंधकारी मारा गया था। प्रेत बना पड़ा है, और जैसे ही गोकर्ण जी समाधि में बैठे तो उन्हीं के सामने वही विभूति आ गई, प्रकट हो गई। कभी भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, हैं? कभी कुछ बन जावे, तो गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने जल का छींटा क्या लगाया और कहा, बोले कि कौन है आप श्रीमान, क्या तकलीफ है आप बताइए ना। तो वो धुंधकारी बोला, प्रेत योनि में, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि मम धुंधकारति नामतम स्वकीय नई विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आपका भाई मैं धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, बोले भले आदमी, इस प्रेत योनि में पड़े हो, मैंने तो तुम्हारे नाम से पिंडदान भी कर दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई।
धुंधकारी ने कहा, बोले भैया जी, मुक्ति तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी वालों की होती है, मैं तो प्रथम श्रेणी का हूं। अच्छा, लेकिन भैया तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। गोकर्ण जी गए, सूर्य भुवन भास्कर नारायण को प्रणाम किया और कहा, बोले भगवान, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति के लिए आप मेरे लिए कुछ बताएं। सूर्य नारायण ने प्रकट होकर कहा, सत्कर्म करो। यहाँ पर भी सत्कर्म की बात आई, और वो सत्कर्म की बात क्या है? सत्कर्म की बात है भागवत। गोकर्ण जी ने फिर के बाद में भागवत सुनाई। वहीं बगल में एक बांस का बगीचा था। गोकर्ण ने कहा, बोले भैया जी, आप जहां कहीं भी हैं, आप आइए, पधारिए, मैं आपके नाम से भागवत श्रवण करा रहा हूं। ऐसी अद्भुत कथा सुनाई गोकर्ण ने। पहले दिन की कथा सुनाई, बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की सुनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। प्रेत शरीर छोड़ करके उसमें से धुंधकारी निकला और कहा, बोले भैया जी देखिए, मैं तो वैकुंठ जा रहा हूं। विमान लेकर गोकर्ण ने कहा, बोले कि ये क्या हो रहा है? आप अकेले गोकर्ण कोई जो है धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? अरे भैया, कथा तो हजारों व्यक्तियों ने सुनी, फिर अकेले इसके लिए विमान क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले श्रोता साहब तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सच्चा श्रोता, दूसरा होता है सरोता, और तीसरा होता है सोता। श्रोता तो वो है जो कथा इधर से सुने सीधी पेट में पधार जाए। सरोता वो है जो 50 गलती मंडप में निकाले, 50 गलती व्यास में निकाले। कैसे? व्यासी तो बढ़िया है, लेकिन चुटकुला तो सुनाया ही नहीं। बोले साहब, वो तो सब बरोबर है, ये पांडाल जरा थोड़ा टेढ़ा सा नहीं लगता? 3-4 घंटे उसके इसी बात में निकल जाते हैं। सरोता, और महाराज कथा में भी आ जाए तो ऐसी जगह देखे जहां बल्ली हो, कमर लगाने की जगह। और तीसरे नंबर वाले होते हैं सोता। घर में तो कोई बच्चे सोने नहीं देते, और गलती से कथा में आ गए, और कथा में आने के पश्चात कहते हैं ना, एसी में डेवलप के गद्दों पे ऐसी प्यारी नींद नहीं आती जितनी कथा सुनते सुनते आ जाती है। ये निद्रा का प्रभाव है। तभी तो बीच बीच में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण बुलवा दिया करते हैं। बोले बाल के शिलाल की जय हो। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। और हम तो ये कहें, कथा में नींद आ भी जावे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बनक पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ तो कल्याण होगा। लेकिन सच्चे श्रोता बनो। कथा को नियम है, सच्चे श्रोता बनकर के हम कथा श्रवण करें। अब देखिए, आज पहला दिन है, और पहल का दिन कुछ अटपटा सा लगता है। जो जो कथा आगे बढ़ेगी उतना उतना मन, हम भक्तों का मन और रुझान भी इसमें लगेगा। दिन रोज भगवती के प्रति हमारी आस्था बढ़ती चली जाएगी, मन लगता जाएगा। तो आज आपने पहला दिन है, और आज आपने अपना अमूल्य समय दिया। मैं आपको व्यासपीठ गद्दी से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 7 दिन हमारो ख्याल रखियो भैया, 7 दिन तक आपको आना है।
और ये भागवत कथा आप और हम हैं। 7 दिन तक आपने ये कथा नियम से सुननी है। और दूसरी बात ये भी है कि आप माताएं कथा श्रवण के लिए आवे ना, तो भैया थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने हाथ में जरूर लायो करें। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि गुरु के घर, संत के घर, अपने मित्र के घर जाएं या कोई संत के आश्रम में जाएं या कथा सुनने के लिए जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर अपने हाथ में साथ में लाया करें ताकि सब भक्तों को वितरित हो सके। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो व्यक्ति, जो भक्त अपनी सेवा इसमें देना चाहता है वो जरूर अपनी सेवा इसमें जरूर करे। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई कोताही नहीं है। एक माँ ने पूछा तो इसलिए हमने भी यहाँ पे निवेदन कर दिया। बोले महाराज हम कुछ सेवा करें तो क्या हमारी सेवा इसमें मंजूर होगी? बोले क्यों नहीं, कथा पर सबका अधिकार बरोबर होता है माता। इसलिए जिस भक्त की सेवा धन की, तन की, मन की या फल की जो भी सेवा बनती है, आप सब भक्तजन इस भागवत में कर सकते हैं और करते रहना ही चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। बोलो जय श्री राधे। तो श्रोता 3 प्रकार के हैं गए। बाकी पश्चात गोकर्ण ने दोबारा से भागवत कथा सुनाई सबके लिए। फिर तो विमान आया, सभी विमान में आरूढ़ है करके मोक्ष को प्राप्त किया, भगवत प्राप्ति हुई। विमान का मतलब क्या है? विमान का मतलब क्या है? ये विमान क्या है? पहले विमान आता था तो अब क्यों नहीं आता? तो विमान का अर्थ है विगता मानः विमान। हमारे अंदर जो अभिमान बना है वो कथा सुनने मात्र से किंचित निकल जाए, वो ही तो सच्चा विमान है। इसी को विमान बोलते हैं, है ना? अच्छा, हनुमान को हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान को हनुमान इसलिए कहते हैं कि हनुमान ने अपने मान को जीत लिया, अभिमान को जीत लिया, इसलिए उसका नाम हनुमान है। हो के हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा सुंदर विवेचन वर्णन करके बता दिया। इसलिए हनुमान को हनुमान कहते हैं। कथा सुनने के पश्चात भी अभिमान हमारे अंदर से जो हमारे अभिमान को खत्म कर दे वही कथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तब तो सुनो, हमने कथा सुनी है। जो मान अभिमान नहीं निकला तो समझो उसने कथा सुनी ही नहीं। बोले महाराज जी हमने इतनी 50 कथाएं सुनी, क्या वो सब बेकार हैं? बोले ये तो तुम देखो कि वो अच्छी हैं कि बेकार हैं। तो विमान का मतलब यही होता है विगता मानः विमान।
हमारे अंदर से अभिमान निकल गया, मान निकल गया, वही विमान है। इतनी सुंदर नियम विधि बताए सनत कुमारों ने। सुन करके संत नारद बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद ही प्रसन्न क्या, ज्ञान का, वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया। बोलो जय श्री राधे। भक्ति, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति दूर हो गई। और सुनो, हजारों भक्तों में भक्ति जागृत हो गई। यज्ञ में से स्वयं नारायण भगवान प्रकट है गए। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रकट है गए। भगवान ने कहा, भक्ति तुम मेरे भक्तों के हृदय में वास करो। मेरी अनुकंपा, मेरी कृपा तुम पर बरोबर है, और भक्ति ही चाहिए। कि प्रहलाद हस्तालधारी तरलम गतित्य चौथ्यमं कांस्यधारी वीणाधारी सुररसीश्वर कुशलमं राग कर्तनो अर्जुनो अवभूत वेश इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुरकरा कार्तनेते कुमार यत्राग्रे भाव भक्ता सर्वरचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद कांसे की थाली बजाने लगे, उद्धव कांसा बजाने लगे, इंद्र मृदंग की ध्वनि करने लगे। चारों ओर से सब गुंजायमान हो गया। सनत कुमारों की जय जय सुरकरा की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। सुंदर वर्णन किया। तो कहने का, इस कथा को सुनने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि जीवन में कितने भी पहाड़, दुखों के पहाड़ क्यों ना ही टूट पड़े, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। खूब भगवान को भजन करें, गोविंद को कीर्तन करें। कि बेताबी का, खामोशी का एक अनजाना सा नगमा है। महसूस इसे करके देखो, हर सांस यहाँ ये सदमा है। हर सांस यहाँ ये सदमा है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है। कभी हंसना है, कभी रोना है। जीवन सुख दुख का संगम है। जीवन सुख दुख का संगम है। कहने का मतलब मेरा यही है कि कभी भी जीवन से मायूस मत होइएगा, है ना? इसी में हमारा कल्याण है। इसलिए सदगुरु से भी यही प्रार्थना करो कि हे महाराज, हम सदा सदा के लिए सुखी रहें।
सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, तुमने ना पकड़ी जो डोर मेरी तो मैं ये जाऊं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगे, तुमने ना पकड़ी जो डोर मेरी तो गिर जाऊंगी। ओ सतगुरु में तेरी पतंग, बाबा में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगे, हवा विच उड़ती जावांगी, शैया डोर हाथों छोड़ी ना मैं कटती जावांगे। सतगुरु में तेरी पतंग। बजाइए प्रेम से ताली चलते चलते। अभी आरती होने वाली है, आरती करके प्रसाद लेकर के जानो है। मोह माया की आदि कहीं मुझको ले जाए, ये मोह माया की आदि कहीं मुझको ले जाए। थोड़े के झूठे जग को तेरी हो जाऊंगी, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगे, शैया डोर हाथों छोड़ी ना मैं कटती जावांगे। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगे, हवा विच उड़ती जावांगे, शैया डोर हाथों छोड़ी में ना कटती जावांगे। अपने गुरु महाराज के प्रति निष्ठा विश्वास होना चाहिए, तो उसके जीवन में कभी दुख का पहाड़ नहीं टूट पड़ता। गुरु की कृपा, गुरु की छाया सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। यही इस कथा को कहने का मतलब था। बाकी कहते हैं ना, एक दिगंबर व्यक्ति होता है, वो कथा को नहीं कह सकता। 4 अंगुल की कोपिन तो होनी ही चाहिए। हाँ, सूत जी कहते हैं, बोले ऋषियों, जिस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से जुड़ जाए, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं मानी जाती। परीक्षित के बारे में कह रहे हैं। क्या 2 परिवारों में युद्ध छिड़ गया, कौरव और पांडव की। यधाम रधे कौरव संजयाना, वीरस्वथो वीरे गतिं गतेषु। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, और ऐसा युद्ध छिड़ा, पांडव ने दुर्योधन की जंगा को ही तोड़ दिया। अपनी मौत के पल को गिन रहा है दुर्योधन। उसी बीच में अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन की दुर्दशा को देखकर के कहा, बोले किसने तुम्हारी ये दुर्दशा की? मैं उसे छोड़ नहीं सकता। नंगी तलवार लेकर के प्रतिज्ञा कर ली।
दुर्योधन ने कहा बोले तुम पांचों पांडवों के सिर को ला दो तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। बस बोले इतनी सी बात है, मैं अभी जाता हूं। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के पांडवों को मारने के लिए चला गया। दिसंबर जनवरी का महीना, पांडव लोग तान दुपट्टा सो रहे हैं। मेरे गोविंद द्वारकाधीश द्वार पर पहरा दे रहे हैं। हवा चल रही है साए साए की, दुपट्टा उड़ रहा था। अर्जुन की दृष्टि सीधे गोविंद पर पड़ी। अर्जुन ने कहा बोले गोपाल आप सोए नहीं? कन्हैया ने कहा बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है? बोले जब जीवन की बागडोर आपको सौंप दी तो हम तो सोएंगे ही, हमें क्या चिंता, बनेगी भी तुम्हारी और बिगड़ेगी भी तुम्हारी, है ना? तो क्या करना है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी और वृथा श्वास जन हो, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। जो श्वास निकल गया उसको वो वापस लौट करके आएगा कि नहीं, इसका कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए आज से ही मन हमारा गोविंद के चरणों में लग गया। अर्जुन ने कहा बोले गोपाल बनेगी भी तुम्हारी और बिगड़ेगी भी तुम्हारी। हमने तो जीवन की बागडोर आपको सौंप दी कि जाको राखे साइया और मार सकई न को, बाल न बाका कर सकई जो जग बैरी हो। गोविंद जिसका रखवाला हो उसका भला कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कन्हैया ने कहा बोले अर्जुन तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए। तो सोते हुए पांडवों को मेरे गोविंद ने दूसरी जगह पहुंचा दिया। वहां उनकी जगह पे द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के पुत्रों को ही पांडव समझा और मौत के घाट उतार दिया। उनके सिरों को थैले में रख करके ले गया। दुर्योधन ने उन सिरों को देखा और कहा बोले अरे पागल, मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही मार दिया। हमारा वंश तो निर्वंश हो गया। इतना सोच ही रहा था, 5 मिनट में प्राण निकल गए, मर गया। प्राण निकल गए, मर गया। अब जिसके 5-5 पुत्र मारे जाएं उस माता की वेदना क्या होगी, अनुमान लगाओ। द्रौपदी रोती है, क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने। अश्वत्थामा ने उनको मार दिया। अर्जुन को पता चली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अश्वत्थामा जहां कहीं भी होगा मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अर्जुन ने तैयारी करी, मेरे द्वारकाधीश रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ में बैठे, अश्वत्थामा छुपते छुपते डोल रहा है। और जैसे ही अर्जुन की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो इस ना समझने अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अर्जुन एकदम कांप गए, घबरा गए कि कृष्णमं महाभावो भक्तानाम अभयंकरम् त्वमेको दही मानाना अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद, हे गोपाल, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके राख कर देगा, ऐसा कह रहा था। कन्हैया ने कहा बोले अर्जुन मैंने तुझे गीता सुनाई है,
जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटा जाता है, कभी कभार विष की औषधि विष होती है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र होता है। बोलो राधे। ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन ने भी, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत होकर के जमीन पे गिर गए। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके सभा में ले आए। सभा में उसको क्या दंड मिला? अश्वत्थामा को उसके आधे सिर के बाल मोड़ दिए, आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी, और सिर पे जो मड़ी लगी थी माथे पे, जिससे अश्वत्थामा को ना कभी भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कभी बुढ़ापा आ सकता और ना कभी बीमार होता उस मणि के प्रभाव से। वो मणि अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से निकाल दी। सिर जहार मूर्धन्यम, मणि निकाल ली और धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। क्योंकि जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए वो दंड मृत्यु दंड से कम नहीं माना जाता। ये तो अश्वत्थामा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पांडवों ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, जरा सा दंड दिया। लेकिन ऊंच निवास नीच कर तूती, देखें सकल पराए विभूति। उसके मन में ईर्ष्या रूपी शत्रु ने प्रवेश कर लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तो वो क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या ने घर बना लिया। और घर क्या बनाया? उसने सोचा पांडवों के जो पुत्र थे वो तो मैंने मार ही दिए, ये बूढ़े है जाएंगे, ये कुछ समय पश्चात ये भी मर जाएंगे पांडव, इनके वंश में कोई पानी देने वाला तक जीवित नहीं होगा। ऐसा बोल दिया। फिर सोचने लगा, मैंने सुना था अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात, भाई अभिमन्यु मारा गया, अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात मैंने सुना अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके तो वो पुत्र जन्म भी लेने वाला होगा। क्यों ना मैं उस बच्चे को भी खत्म कर दूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सो ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने गोविंद को पुकारा। गोविंद को क्या पुकारा? कहती है कि पाई पाई महायोगन्यमं देव देवं जगदेपते नान्यं त्वभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परमहम्। पाई पाई महायोगन्य देव देवम जगतपति नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, मेरी मृत्यु आ जाए मुझे परवाह नहीं, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भी भस्म कर दे तो भी परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ में जो बालक पल रहा है, जो जन्म लेने वाला है, जो पांडवों का पौत्र है, जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा, अगर ये भी खत्म हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी पिलाने वाला तक जीवित नहीं रहेगा। सो मेरे गोविंद ने एक मिनट नहीं लगाई, एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े, एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और कहते हैं, बोले बेटी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? गदा को ऐसे घुमाया और उस बालक की प्राण रक्षा कर दी। और जिस बालक की प्राण रक्षा करी उस बालक का नाम ही परीक्षित है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। उसी बालक का नाम परीक्षित। और उसने उस संसार में जन्म ले लिया। जन्म लेकर के आलती मालती लगा करके बैठ गया। ऐसा कोई बालक है जन्म लेते आलती मालती लगा करके बैठ जावे? हाँ, ऐसा ही है। और वो ढूंढ रहा है, वो देख रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया वो आखिर इस भीड़ में मुझे दिखाई क्यों नहीं देता।
इसी खोज ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। राधे श्याम। इसी खोज ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुन राजा अब त्याग दे। अब देखिए आज की कथा यहाँ परीक्षित जन्म तक की है। कल सुखदेव जन्म होगा, सुखदेव जन्म होगा और कपिल देवती संवाद। तो कल ये कथाएं हम श्रवण से सुनेंगे विस्तार से। तो आज परीक्षित जन्म तक की कथा आज आपने सुनी, महात्मा प्रसंग को सुना, श्रवण किया। और फिर मैं आपसे एक बार दोहरा रहा हूं, कल ठीक आप 2:45 बजे भागवत पांडाल में पधारेंगे। आज थोड़ा पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा समय मैंने आपका ज्यादा ले लिया। तो कल से कथा का समय है वो है 3 बजे से, ठीक है ना? 3 बजे से कोशिश रहेगी 7 बजे तक अपनी कथा रहे। तो कहने का मतलब यही है कल आप समय पूर्वक पधारिएगा। 5 थालियां लगी हुई हैं आरती की। एक मेन थाली तो परीक्षित जी के पास ही रहेगी, परीक्षित जो बने हैं। बाकी 4 थालियां आप सभी माताएं बारी बारी से सभी आप आरती करते हैं। वो त्याग दे छूटा मान गुमान, 2 दिन का जीवन 2 दिन का विमान। भजले हरि हरि ओ पगले भजले हरि हरि वंदे ओ भजले हरि हरि पगले ओ भजले हरि हरि। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। ओ सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन का जीवन 2 दिन का विमान। भजले हरि हरि पगले भजले हरि हरि। चलते चलते बड़े भाव से, जहाँ पे नाच वो आवे वो नाची, जहाँ पे मटक वो आवे वो मटकी। इसलिए चलते चलते गोविंद नाम चिंतन लें। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। एक किसी के सिर पर रही ना सिर मोर। भजले हरे हरे ओ पगले भजले हरि हरि ओ पगले भजले हरि हरि। से बिना निर्धन दुखी तृष्णा बत बलवान। दास बिना निर्धन दुखी तृष्णा बत बलवान।
ओ भजले हरि हरि। सर्वनाश का मूल है ये सब भोग बेला। गर्भ मास का मूल है ये सब है निर्वाण। सर्वनाश का मूल है ये सब भोग बेला। गर्भ मास का मूल है ये सर्व भोग बेला। खारे पानी से बुझे नहीं तब अमृत की प्यास बजले हरि हरि पगले हो भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बाटो यार। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन यार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार बजले हरि हरि। ओ पगले भजले हरि हरि। ओ मूरख बजले ओ बंदे बजले हरि हरि। राधा रानी महारानी राधा रानी रानी राधा रानी महारानी राधा रानी रानी। राधा रानी महारानी राधा रानी रानी राधा महारानी राधा रानी रानी। राधा रानी रानी महारानी रानी राधा रानी रानी महारानी रानी। राधा रानी महारानी राधा रानी रानी राधा रानी महारानी राधा रानी रानी। राधा रानी महारानी राधा रानी। और जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के। करेगा हाथ जोड़ के करेगा कर जोड़ के। करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के। जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे। गले में जलती माला सारे। गले में जलती माला साजे। और फूलने के हार ओ मेरे स्वामी और फूलने के हार। करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के। जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ ब्रह्मा देखते रोयस हरि बोल। गावे। ब्रह्मा देखते
करेगा हाथ जोड़ के जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ अपने चरण की भक्ति दीजिए अपने चरण की भक्ति दीजिए। ओ अपनी शरण प्रभु मोए रख लीजिए अपनी शरण प्रभु मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार ओ मेरे स्वामी करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे। ओ राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे। पाड़े सुयसी अपार ओ मेरे स्वामी पाड़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ कर गौर गौर में करुणा में तारम संसार सार में मुझ में त्रिहार सदा वसंत में हृदय में प्रभु भवानी से नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ मन्दारे माला कलिताले काय कपाले माला गति सुंदराय दिव्यांबराय जय गगंबराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़